तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो है बेसिकली क्लास 9 के बच्चों के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिख दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। दिस इज योर फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, विच इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, सो देखिए क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि जो है वो मैटर है, मतलब कि जो भी हमारे यहाँ दिया होगा इसमें से बताना है कि कौन कौन है जो कि मैटर है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ कि बच्चे जो है क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि बच्चों आप लोग जो है सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, है ना। तो देखिए सबसे पहले है चेयर। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि मैटर होता क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैटर का जो डेफिनेशन है कि एनीथिंग दैट हैज़ सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। वे सारे सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिनके पास मास हो, आप उनको मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए फर्स्ट में है चेयर। आपको बताना है कि चेयर जो है ये मैटर है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए आप जानते हैं कि चेयर जो है अगर आप कहीं रखते हैं तो जगह ऑक्यूपाई करता है। दूसरी चीज़ कि इसके पास कुछ वेट है, इसका कुछ मास है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, मैटर है। ओके, सो आपका जो आंसर है वो ज़रा देखिएगा, इसमें चेयर हो गया। नेक्स्ट एयर। तो आप जानते हैं कि एयर जो है वो भी एक मैटर है। क्यों? क्योंकि एयर के भी पार्टिकल्स होते हैं और एयर जो है वो भी जगह घेरता है। आपको पता है कि एयर भी जगह घेरता है और एयर के पास भी वेट होता है ना। इसको भी आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि आपके पास एक बैलून है, इन्फ्लेटेड बैलून है, फुला हुआ है, और एक बैलून है जो आपके पास क्या है, पिचका हुआ बैलून है, और एक ऐसा बैलेंस ले, तराजू ले, जिस पे कि आप उसको मेजर कर सकें। मतलब एक ऐसा तराजू लेना होगा जो काफ़ी स्मॉल मास को भी मेजर कर सके। तो वहाँ पे आप देखिएगा कि जो जिसमें एयर भरा हुआ है, जो एयर इन्फ्लेटेड बैलून है, उसका जो वेट होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट जो हो गया एयर, यानी कि जो एयर है, एयर भी आपका क्या है, मैटर है। ओके, नेक्स्ट लव। तो लव के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे कि आप जानते हैं कि जो लव है वो एक फीलिंग्स है ना, वो अंदर से आप उसको फील कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि हाँ प्यार को जो है हम लोग नाप सके, तौल सके, है ना, गिन सके, इसको वेट कर सके कि हाँ आप कितना प्यार है, ये वजन करके बताइए, 1/2 kg 2 kg। तो ऐसा तो नहीं कि प्यार को हम लोग जो है तौल करके बता सकते हैं, या फिर प्यार कहीं रख दे तो बहुत जगह घेर ले। तो इसलिए जो है प्यार वो मैटर नहीं है। ओके, नेक्स्ट है स्मेल। जो तो स्मेल के बारे में क्या करें? देखिए कोई भी चीज़ का स्मेल आपको तभी मिलता है जब वहाँ से कुछ पार्टिकल्स एयर मॉलिक्यूल के थ्रू डिफ्यूज होकर के वो आपके नोज तक पहुँचते हैं, जिससे कि आप उसको स्मेल कर पाते हैं, है ना। तो ये भी जो है आपका स्मेल जो है, किसी भी चीज़ का स्मेल हो सकता है ना। तो स्मेल आपको तभी मिलता है, जैसे मान लीजिए कि घर में खाना पक रहा है, तो वहाँ से जो उसके जो पार्टिकल्स हैं जो इवेपोरेट हो रहे हैं वो एयर के थ्रू डिफ्यूज हो जा रहे हैं, एयर मॉलिक्यूल के साथ, और एयर के थ्रू डिफ्यूज होकर के वो आपके पास पहुँच रहे हैं, क्योंकि एयर एक जगह तो कांस्टेंट है नहीं, स्थिर है नहीं ना, तो इसलिए जो है आपके पास पहुंच रहा है। तो कोई भी चीज़ का स्मेल है, यानी कि उसके पार्टिकल हैं जो आपके नोज तक पहुंच रहे हैं और आपके अंदर जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पता चल रहा है कि हाँ कोई चीज़ है जो बन रहा है, या फिर क्या है, किस चीज़ का स्मेल, अगर आप पहले से जानते हैं तो। ओके, तो स्मेल जो हो जाएगा ये भी आपका मैटर हो जाएगा। नेक्स्ट हेट। तो जैसे लव आप देखें कि लव जो है कोई मैटर नहीं है, क्योंकि लव एक फीलिंग्स है, उसको आप फील कर सकते हैं, नाप तौल नहीं सकते हैं ना, वजन नहीं कर सकते हैं। हेट नफरत, हेट माने क्या होता है, नफरत। तो नफरत मतलब कि है ना, उसको हम तौल नहीं सकते हैं, क्या उनसे 100 ग्राम नफरत करता है, 2 kg नफरत करता है, या फिर नफरत को हम कहीं रख दे तो नफरत जो है जगह ले ले, तो ये आपका मैटर नहीं। नेक्स्ट है आलमंड्स। तो ऑब्वियसली ये सब्सटेंस है, तो आलमंड्स आपका क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। नेक्स्ट है थॉट। थॉट माने क्या है, विचार। तो विचार जो है ये मैटर नहीं हो सकता है, क्योंकि आप कुछ विचार कर रहे हैं तो उसमें आपका कोई जगह तो नहीं जा रहा है ना, बहुत सारा विचार कर लिया जैसे कि घर पूरा भर गया, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ओके, नेक्स्ट जो है तो थॉट को हम इसमें बाहर करते हैं, क्योंकि थॉट हमारा जो है वो मैटर नहीं है। नेक्स्ट है कूल्ड। ओके, एंड कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, तो कोल्ड मतलब ठंडक। तो देखिए ठंडा, अगर हम कहते हैं ना कि हाँ आज बहुत ठंडी है, आज बहुत गर्मी है, तो ये ठंडक जो है हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, है ना। यहाँ भी ठंडा आने से कोई जगह नहीं ऑक्यूपाई हो जाता है, या फिर मान लीजिए कि ठंडा से मतलब ये आप बोल सकते हैं कि ये कोई जगह नहीं ले रहा है, या फिर इसमें कोई वजन नहीं है। ठंडा को हम नाप तोल के नहीं बता सकते हैं कि कितनी ठंडी है, ये बस रिलेटिव टर्म है जो कि हमको पता चलता है कि हाँ ज़्यादा ठंडी है।
तो इसको भी हम इसमें नहीं लेंगे, है ना। मैटर को सिर्फ हम पिक आउट कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट जो है कोल्ड ड्रिंक है। हाँ, ऑब्वियसली ये मैटर है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, बॉटल में रखते हैं तो जगह ऑक्यूपाई करता है ना। अब आप समझ गए होंगे, अब हमको लगता है कि ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप ऑब्वियसली कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का जो है रिप्लाई दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक जो है ये मेरा मैटर है। अच्छा, नेक्स्ट है स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो ऑब्वियसली जैसे कि कोई परफ्यूम आपके रूम में स्प्रे कर रहा है और आप जो है किसी दूसरे कोने में है और आपको उसका जो है परफ्यूम का स्मेल मिल जाता है, तो मतलब क्या है कि परफ्यूम के जो पार्टिकल हैं वो एयर के साथ डिफ्यूज होके आपके पास आए, तो मतलब कहीं ना कहीं पार्टिकल हैं जो कि आपके पास पहुंच रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो है ये भी क्या है, आपका एक मैटर हो गया, स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल ऑफ परफ्यूम, सॉरी, परफ्यूम। ओके, सो ये जो क्वेश्चन था फाइनली, इसमें जो जो मैटर हैं उनको मैं यहाँ पे पिक आउट करके लिख लिया हूँ। तो जो बच गए हैं, जो इस ग्रुप में नहीं है, ऑब्वियसली वो मैटर नहीं होंगे। तो आप क्या कीजिए कि आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो है इंटेक्स क्वेश्चन का जो है सेकंड क्वेश्चन हम लेकर आ गए हैं आपके लिए, फिर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये देखते हैं, क्वेश्चन है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपको रीजन देना है, ये जो भी ऑब्जर्वेशन है इसके लिए आपको बताना है कि ये कैसे हो रहा है। ओके, सो क्वेश्चन इज द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे। क्या कह रहा है कि अगर कोई हॉट सिजलिंग फूड है, मतलब कोई खाना घर में बन रहा है, आपके किचन में खाना बन रहा है, तो उसका जो स्मेल है वो दूर से ही आपको पता चल जाता है। सपोज़ कि अगर आप चिकन खाते हैं, पनीर खाते हैं, तो आपके अगर किचन में बन रहा है, आप जैसे एंट्री करते हैं उस वहाँ से स्मेल आता है, तो आप स्मेल मतलब सूंघ करके आप समझ जाते हैं कि हाँ आपके यहाँ कुछ अच्छा डिश बन रहा है ना, क्योंकि वो गर्म होता है तो वो दूर से आपको पता चलता है। लेकिन वही भोजन अगर ठंडा हो गया, आपका खाना ठंडा हो गया सपोज दैट, है ना, तो यू हैव टू गो टू क्लोज। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई ठंडा खाना है ना, और आप दूर खड़े हैं, तो उसका तो कोई स्मेल आपको मिलेगा नहीं। तो उसके लिए अगर आपको स्मेल चाहिए तो आपको काफ़ी क्लोज जाना होगा, आप ऐसे करके आपको सूंघना पड़ेगा, है ना, तब जा करके जो है आपको पता चल पाएगा कि हाँ। या फिर आप देख करके तो पता कर ही सकते हैं, या फिर कहने का मतलब यह है कि अगर भोजन गर्म है तो दूर से ही आपको महक जाएगा, लेकिन ठंडा है तो नहीं होगा। तो इसका क्या रीज़न दीजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन को पहले समझ लें आप, तब आप आंसर समझिए कि ऐसा क्या होता है। जैसे आप जानते हैं कि अगर खाना गर्म है, गर्म खाना क्या होता है, जब खाना पकता है तो वहाँ से वो इवेपोरेट हो रहा है। जैसे सब्जी आप बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं घर में, मटन बना रहे हैं, है ना, या फिर आप सॉरी अगर आप और नॉनवेज नहीं खाते हैं तो इसके लिए सॉरी, अगर पनीर ही आपके यहाँ बन रहा है, तड़का बन रहा है आपके यहाँ, तो इसमें क्या है कि देखिए वो खाना पक रहा है आपके यहाँ, और खाने से क्या है कि वहाँ गर्म जो है वेपर जो है उस खाने का, वो वेपर बन के उस खाने को जो पानी जो आप रखते हैं, है ना, तो पानी वेपर के साथ इवेपोरेट हो रहा है ना। जब उसको हीट मिल रहा है तो हवा में आकर के वो डिफ्यूजन हो रहा है, हवा में आकर के वो डिफ्यूज हो रहा है। अच्छा, डिफ्यूजन होने से फिर क्या होता है कि आपका जो है जब वहाँ पे डिफ्यूजन होगा तो एयर मॉलिक्यूल के साथ वो मिक्स हो जाएगा, और एयर मॉलिक्यूल चूँकि एक जगह स्थिर नहीं है तो वो एयर मॉलिक्यूल के साथ जो है डिफ्यूज हो करके, है ना, कैरी करते हवा में जो कैरी करते हुए आपके नोज तक पहुंचेगा, जिससे कि आपको उसका स्मेल मिल जाएगा। ऐसे भी आप जानते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो जो गर्म खाना उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, जिससे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, जल्दी, है ना, ट्रांसमिट होकर के वो आपके पास आएगा। और वही ठंडा भोजन है तो फिर उसका टेम्परेचर लो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन वहाँ कम होगा, तो आपको बहुत क्लोज जाना होगा, तब जा करके उसके महक जो है आपको मिल पाएगी। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप बताइए, कमेंट कीजिए, हम इसका आंसर आपको कोशिश करेंगे कि रिप्लाई करें। ओके, तो इसका आप आंसर क्या लिखिएगा कि वी नो दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन is directly proportional to temperature. Okay, temperature. So in case of hot cooking food, the diffusion is faster, so we can get its smell from several meters away. But in case of
cold food, the diffusion is very slow, so to smell we have to go very close। ओके, सो ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप जो है क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और धीरे धीरे जो है हम और भी क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिर भी अगर आपको लगे कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा। नंबर 3 जो कि इंटेक्स क्वेश्चन है, और ये CBSE NCERT जो फर्स्ट केमिस्ट्री का चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसका थर्ड इंटेक्स क्वेश्चन जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू डिस्कस करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन है कि a diver is able to cut through water in a swimming pool, which property of matter does this observation show? ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फिर हम लोग जो है इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि जो डाइवर होता है, डाइवर आप समझते हैं कि क्या होता है, जो पानी में गोताखोर, जिसको हम लोग गोताखोर बोलते हैं हिंदी में, जो पानी में जो है गोता लगाता है पानी के अंदर, ठीक है ना। आप लोग भी कभी नदी में, तालाब में जो है डाइव लगाए हुएगा, स्विमिंग किए हुएगा, तो आप लोग देखते हैं ना कि आप जब डाइव लगाते हैं, ठीक है, तो जब आप डाइव लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि आप पानी को चीरते हुए पानी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ वही बताना है कि अगर कोई एक डाइवर है, अगर वो पानी में गोता लगा रहा है तो पानी को चीरते हुए पानी के अंदर जा रहा है, तो बताइए कि विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो बताना है कि आखिर ये जो है मैटर का कौन सा प्रॉपर्टी ये ऑब्जर्वेशन शो कर रहा है। आपको इससे क्या पता चल रहा है, क्योंकि मैटर के बहुत सारे प्रॉपर्टी पढ़े हुए, कुछ प्रॉपर्टी याद है आपको? अगर याद है तो कुछ प्रॉपर्टी जो है आप बताइए हमको, मैटर का कौन सा प्रॉपर्टी शो कर। देखिए मैटर कैसे देखें हम लोग, तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी होता है कि मैटर्स हैव फ्री स्पेस बिटवीन देम। जितने भी मैटर्स हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेज हो, उनके बीच फ्री स्पेस होता है ना। अच्छा, तो आई थिंक कि वो प्रॉपर्टी यहाँ पे आप लगा सकते हैं क्या? आप क्या सोचते हैं? हाँ, वो प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप जब भी किसी स्विमिंग पूल में डाइव लगाते हैं तो आप पानी को चीरते हुए आप पानी के अंदर चले जाते हैं। तो ये कब पॉसिबल होता है? ये तभी पॉसिबल होगा जब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए? स्पेस होना चाहिए, क्योंकि ये स्पेस होगा। और दूसरी चीज़ कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा रिजिड नहीं होते हैं, है ना, उनको अपनी जगह से डिस्प्लेस करना काफ़ी ईजी है। ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो पार्टिकल्स यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में क्या है? स्पेस है। तो स्पेस है जिसकी वजह से हम लोग जो है आराम से जो है उसमें डाइव लगा सकते हैं और उस पानी को चीरते हुए उसके अंदर जा सकते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं, स्विमिंग पूल विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, ज़्यादा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, चलिए आंसर लिखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। दिस observation shows that water, यहाँ पे हम लोग क्या लिखना चाहिए था? वाटर लिखना चाहिए था। shows that water has which property of matter does this? दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट वाटर जो कि क्या है? हमारा एक मैटर है, ब्रैकेट में लिख लीजिए मैटर, यानी कि मैटर हैज फ्री स्पेस बिटवीन देम। बस एक लाइन में आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, है ना, क्वेश्चन बहुत इजी है। आप अगर सही से फोकस होकर के देखते हैं वीडियो को तो आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होगा, ऐसे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, बहुत इजी बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का जो है जवाब दें। थैंक यू। नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 4 जो है लेकर के आ गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स आप जानते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? विशेषता। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैं इनके क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, तो आप ये चैप्टर पढ़े हुए हैं तो आपको मालूम है
कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, देखिए सबसे पहला अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल। अगर जैसे हम एटम के लेवल तक जाएं, है ना, या फिर मान लीजिए कि मॉलिक्यूल के लेवल तक जाएं, जैसे आपको पता है कि कोई भी मैटर है वो एटम से मिलकर के बना हुआ है, तो अगर आप एटम के लेवल तक जाते हैं तो वो भी एक पार्टिकल है, तो वो क्या है कि बहुत ही स्मॉल है। तो आप पहला जो है इसका आंसर लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, है ना, पार्टिकल्स के जो मैटर हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा, देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि सॉलिड में ये मूवमेंट स्लो होता है, बट अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होता है और गैसेज में मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। अब कैसे पता चलेगा कि जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के या फिर गैस के वो मूव कर रहे हैं, तो एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे आप सपोज कि एक बकेट ऑफ वाटर है, उसमें एक इंक का ड्रॉप डाल दीजिए या फिर कोई इंक मिला दीजिए और बिना स्टीयर करे, आप उसको स्टीयर नहीं करेंगे लेकिन फिर भी वो क्या होगा, अपने आप मिक्स हो जाएगा, है ना। जो आपका इंक है वो पानी के साथ अपने आप मिक्स हो जाता है, आप स्टीयर नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि एग्जांपल देते हैं, जैसे कि कोई परफ्यूम है जो कि आपके घर के किसी कोने में कोई परफ्यूम लगाता है, तो परफ्यूम जो है आपको, अगर आप घर के किसी दूसरे कोने में हैं तो एयर के थ्रू डिफ्यूज होकर के वो परफ्यूम के पार्टिकल्स आपके नोज तक पहुंच जा रहा है, तो वहाँ भी क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन हो रहा है इन द सेंस कि इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर पार्टिकल्स बाय देयर ओन, जिसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ भी जो है डिफ्यूजन हो रहा है। तो मतलब क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रहे हैं और वो मोशन में है, और इनका एक जिग जैग मोशन होता है। आपको पता ही है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं ना वो जिग जैग मोशन करते हैं। इस मोशन को हम प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि हाँ अभी यहाँ है पार्टिकल, नेक्स्ट टाइम वो किधर जाएगा, कि जिग जैग मोशन होता है, जिसको हम लोग ब्राउनियन मोशन के नाम से जानते हैं। आप सुने होइएगा इसके बारे में, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा तो ये हो गया। अच्छा, अब बात करें सॉलिड के पार्टिकल्स की, तो देखिए सॉलिड के पार्टिकल्स भी में भी मूवमेंट होता है, लेकिन आप उसको इजीली जज नहीं कर पाइएगा, वॉच नहीं कर पाइएगा, है ना। मोशन तो उनमें भी होता है, लेकिन चूंकि वो सॉलिड है और वो मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है, इसलिए हम उसको इजीली वॉच नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट है कि हो जाएगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए हम साथ में लिखते भी रहते हैं और उससे ज़्यादा आसानी रहेगा समझने में। ओके, सो सॉल्यूशन फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। जैसे कि एटम लेवल की हम बात करें तो ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है ना बहुत ही स्मॉल है, छोटे हैं। इवन दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हम उनको इमेजिन नहीं कर पाएंगे, है ना। हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है उससे भी छोटे हैं। इवन कि हम सपना में भी कभी नहीं सोच सकते हैं, सपना में भी ये नहीं आने वाला है हमारे एटम। ओके, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। एक जिग जैग पाथ होता है इनका, जिग जैग वे होता है जिसको हम लोग ब्राउनियन मोशन के नाम से जानते हैं। अगर कोई पूछे कि इनके जो मूवमेंट है, मूवमेंट का आप ऑर्डर बताइए, तो आप गैस में सबसे फास्ट बताइएगा, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ओके सॉरी, पॉइंट नंबर 3, आई एम वेरी सॉरी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पता ही है आपको कि अगर पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं तो फिर एग्जिस्टेंस, मैटर का एग्जिस्टेंस जो है ये पॉसिबल नहीं था। जैसे ये मार्कर है, आप देख रहे हैं, तो ये मार्कर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके जो भी पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को होल्ड करके रखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, वाटर आप गिराते हैं, पानी, तो पानी एक फ्लो में गिरता है, यानी उसके पार्टिकल साथ साथ बंधे हुए रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आप बोलते हैं। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में, और सबसे कम गैस में, मतलब नेग्लिजिबल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेज में, ठीक है। तो अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे कि वो आपस में बंधे हुए हैं और उनका एक पर्टिकुलर शेप है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट जो है ये हमारा क्या हो जाएगा कि पार्टिकल्स ऑफ
मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में क्या है, स्पेस भी है। ये कैसे पता चलेगा कि उनके बीच में स्पेस है? जैसे कि अभी एक एग्जांपल कराए हैं जो डाइवर वाला, जो कट थ्रू वाटर वो बीच से वो डाइवर जो है कट करके अंदर चला जाता है। तो क्यों चला जाता है? क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में फ्री स्पेस है। इवन के सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको कील हलाना होता है तो आप कील भी इजीली हला सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। अगर उनके बीच स्पेस नहीं होता तो फिर ये बहुत मुश्किल था। जैसे कोई लोहे का कोई काफ़ी एक सॉलिड स्फेयर हो हाई डेंसिटी का, उसमें आप कील हलाइए, नहीं हलेगा, या फिर बहुत ही मुश्किल से आप हला पाइएगा, है ना। तो मतलब कि स्पेस होता है, मतलब जो बॉडी सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। सॉलिड हो तो बहुत कम स्पेस है, उससे ज़्यादा लिक्विड में और सबसे कम गैस में, लेकिन स्पेस तो उनके ओके। सो आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी यहाँ पे आंसर डिस्कस किया गया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर भी अगर कहीं से भी कोई डाउट होता है आपको, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बेहिचक जो है कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे, और जब भी मैं कमेंट देखूंगा आपका रिप्लाई करूंगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ओके।